नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य अस्माकं संस्कृत संभाषणस्य अथवा संस्कृत प्रशिक्षणस्य 35तमः पाठः अस्ति। अद्य वयं किं पठामः? अद्यतनविषयः कः? अद्यतनविषयः अस्ति भूतकाले क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः अभ्यासश्च। भूतकाल के अर्थ में क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग और उसका अभ्यास। जैसा कि आप सबको पता है, पिछली कक्षा में हमने लंग लकार से किस तरह से क्तवतु प्रत्यय पर आना है, इस बात को हमने देखा था। भूतकाल के लिए दो चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक तो लंग लकार का, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, जिसकी विस्तृत चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। इसी भूतकाल के अर्थ में संस्कृत में एक प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्तवतु प्रत्यय। प्रायः संभाषण में इसी क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जो सरल होता है इसलिए, और संभाषण में बहुत जल्दी आ जाता है। सह गतवान, त्वम गतवान, अहम गतवान, तीनों के लिए गतवान शब्द आ गया, तो ये बहुत सरल होता है। इसलिए इस क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो फिर हमने लंग लकार क्यों पढ़ा, ये प्रश्न आ जाता है कि जब भूतकाल के अर्थ में क्तवतु प्रत्यय का ही प्रयोग सबसे ज्यादा अच्छा था, तो वयं किमर्थं तत्र लंग लकारस्य प्रयोगं पठितवन्तः। तर्हि अस्माकम् उद्देश्यं न केवलं संभाषणं अपितु पठनम पाठनम अपि वर्तते। हम किसी संस्कृत की बुक को पढ़ सके, किसी संस्कृत के ग्रंथ का अर्थ लगा सके, ये भी हमारा अभिप्राय है। और सभी ग्रंथों में जरूरी नहीं भूतकाल के अर्थ में क्तवतु प्रत्यय का ही प्रयोग हो, वहां लंग लकार का प्रयोग भी मिल सकता है। अगर वहां हो तो उसका अर्थ हम कैसे लगाएंगे? अतः हमने लंग लकार भी पढ़ा। अब सरलता की दृष्टि से हम क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग भी पढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने पिछली कक्षा से कर दी थी। उसी का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए, उसका कुछ अभ्यास करते हुए, और क्तवतु प्रत्यय में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या रूप बनेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में क्या अवस्थाएं होंगी, उन सब का विवेचन आज की इस कक्षा में हम विस्तार से देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भूतकाले क्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः अभ्यासश्च इति। क्तवतु प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें कितने शब्द हैं, देखिएगा, क, त, व, त, उ, क्तवतु, इस तरह से शब्द हैं। इसमें से क और उ ये अनुबंध है। अनुबंध का मतलब होता है कि ये अतिरिक्त हैं, ऐसा सरलता से समझ लीजिएगा। इसलिए इनका लोप कर दिया जाता है, अनुबंध का लोप कर दिया जाता है। तो फिर बचता है तवत, सिर्फ तवत बचा। तवतु में तवत शब्द बचता है। अब ये तवत, अब जैसे गम धातु है तो गतवत, पठ धातु है तो पठितवत, लिख धातु है तो लिखितवत, ऐसा मूल प्रातिपदिक बनता है। फिर उसके पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में अलग अलग के रूप चलते हैं, जिसको हम आज आपको प्रैक्टिकल रूप से बताते हैं। आपने चूंकि लंग लकार पढ़ रखा है, तो लंग लकार से फिर हम आपको क्तवतु प्रत्यय की तरफ लेकर के आते हैं। तो लंग लकार में हमने क्या रूप बना रखा था? अगच्छत। जैसे बालकः विद्यालयम् अगच्छत, बालक विद्यालय को गया। अब इसी वाक्य को यदि मुझे क्तवतु प्रत्यय लगा करके पढ़ना है तो कैसे पढ़ूंगा? बालकः विद्यालयम् गतवान। समझ में आया? अगच्छत का गतवान हो गया। बालिका विद्यालयम् अगच्छत, बालिका विद्यालय गई। तो यहां पर बालिका और बालक दोनों के लिए समान अगच्छत है, किंतु क्तवतु प्रत्यय में लिंग के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है। तो अत्र बालिका विद्यालयम् गतवती, बालकः गतवान, बालिका गतवती, इस तरह से। छात्रः पत्रम् अलिखत, छात्र ने पत्र लिखा। छात्रः पत्रम् लिखितवान, छात्रा पत्रम् अलिखत। देखो, छात्र ने लिखा, छात्रा ने लिखा,
लंग लकार में एक जैसा ही अलिखत आएगा, किंतु क्तवतु प्रत्यय में थोड़ा परिवर्तन आता है। छात्रः पत्रम लिखितवान, छात्रा पत्रम लिखितवती, इस तरह से। रमेशः जलम अपिबत, रमेशः जलम पीतवान, रमा जलम अपिबत, रमा जलम पीतवती। यहां हम देखेंगे बालक बालिका में कोई अंतर नहीं है। लंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन जो आता है वो चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उसके लिए क्रिया रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। किंतु प्रत्यय लगने पर, चूंकि प्रत्यय लगने पर यह सुबंत बन जाता है, तो सुबंत अब वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की तरह, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग की तरह ये रूप चलता है, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन देखा जाता है। अच्छा, तो और कौन कौन से शब्दों में कैसा परिवर्तन होता है तो उसको हम देखते हैं। जैसे अगच्छत है ना, अगच्छत तो गतवान गतवती, अनमत नतवान नतवती, अपिबत पीतवान पीतवती, अनयत नीतवान नीतवती, आनयत अनयत ले गया, आनयत लेकर आया है ना, लाया, आनयत आनीतवान आनीतवती, अवदत बोला, उदितवान उदितवती, अकरोत किया, किसी भी काम को अकरोत किया, कृतवान कृतवती, अश्नोत सुना है ना, अश्नोत सुना, श्रुतवान श्रुतवती, इस तरह से। थोड़े वाक्य भी बनाते हैं। गतवान है ना, अहम यह विद्यालयम गतवान, सह विद्यालयम गतवान, त्वम विद्यालयम गतवान है ना, अहम मोहनः जलम पीतवान, मम पिता मम जनकः संगणकम आनीतवान, सह कथाम उदितवान, सह कार्यम कृतवान, सा गीतम श्रुतवती, इस तरह से ये कुछ वाक्य हैं है ना, जिसको भूतकाल के अर्थ में अपन बना करके अच्छे से समझ सकते हैं। और भी है जैसे ऐच्छत इच्छा की, इष्टवान इष्टवती, अपश्यत देखा, दृष्टवान दृष्टवती, अपृच्छत पूछा, पृष्टवान पृष्टवती, अस्पृशत छुआ टच किया, स्पृष्टवान स्पृष्टवती, अनश्यत नष्ट किया, नष्टवान नष्टवती है ना, नष्ट कर दिया, अपठत पठितवान पठितवती, अहसत हसितवान हसितवती, अपतत पतितवान पतितवती, गिर गया है ना। एक बार फिर से, इष्टवान चाहा, दृष्टवान देखा, पृष्टवान पूछा, स्पृष्टवान छुआ, नष्टवान नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, पठितवान पढ़ा, हसितवान हंसा, पतितवान गिरा, बालकः पतितवान है ना, बालकः शीघ्रं धावति धावति धावति, सः पतितवान है ना, बहुत दौड़ रहा था तेज, गिर गया, सः पतितवान, इस तरह से। बालिका है तो पतितवती। अखादत खादितवान खादितवती, अपश्यत दृष्टवान दृष्टवती, अधावत धावितवान धावितवती, अचलत चलितवान चलितवती, अलिखत लिखितवान लिखितवती, अकुप्यत गुस्सा किया है ना, कुपितवान, कोपितवान मत कर दीजिएगा है ना, कुपितवान कुपितवान कुपितवती, अयाचत याचितवान याचितवती, अचोरयत चोरितवान चोरितवती। ठीक है, वाक्य बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? भवान किम किम दृष्टवान है ना, भवान भ्रमणार्थम गतवान तत्र किम किम दृष्टवान है ना, भवान जयपुर भ्रमणार्थम गतवान तत्र किम किम, हम
हवामहलं दृष्टवान्, अहं जंतर मंतर दृष्टवान्, अहं सिटी पैलेस दृष्टवान्, अहं जयपुरस्य आपणिकाः दृष्टवान्। इस तरह से कुछ भी जो जो चीज देखी है ना, खुद ध्यान रखें, बोलने वाला पुरुष है तो दृष्टवान, बोलने वाली स्त्री है तो दृष्टवती, कर्ता पुल्लिंग दृष्टवान, कर्ता स्त्रीलिंग दृष्टवती। ठीक हुआ। अस्थापयत स्थापितवान स्थापितवती, प्रेषयत भेजा प्रेषितवान प्रेषितवती, अहम पत्रम प्रेषितवान है ना, अहम वस्त्रम प्रेषितवान, सह पुस्तकम प्रेषितवान इति। अक्षालयत क्षालितवान क्षालितवती, अचिंतयत चिंतितवान चिंतितवती, अरक्षत रक्षितवान रक्षितवती, अनिंदत निंदितवान निंदितवती, अक्रीडत क्रीडितवान क्रीडितवती, अगर्जत गर्जितवान गर्जितवती, है ना। इस तरह से कुछ वाक्य हुए। आइए कुछ अभ्यास करते हैं। मैं यहाँ पर एक तरफ यहाँ लिखा हुआ है लंग लकार का रूप, इसको हमें यहाँ पर तवतु प्रत्यांत का रूप लिखना है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सभी पुल्लिंग में है। बालकः छात्रः पुत्रः स मूर्खः युवकः सिंहः सुरेशः वानरः गणेशः मृगः, सब पुल्लिंग में है। तो पुल्लिंग में गतवान, वान वाला जो शब्द है ना वो आएगा, पठितवान लिखितवान हसितवान निंदितवान इत्यादि। और जब स्त्रीलिंग में होगा तो उसका उपयोग हम स्त्रीलिंग में भी कर सकते हैं। बोलते हैं बालकः विद्यालयम अगच्छत। इसी वाक्य को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, बालकः विद्यालयम गतवान। कोई विद्यार्थी पूछे साहब इसमें अंतर क्या हुआ, अगच्छत भी बोल सकते थे, गतवान भी बोल सकते थे, दोनों में अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों समान है, केवल तरीका अलग है। एक लंगलकार का प्रयोग करके हमने भूतकाल में प्रयोग किया है और एक तवतु प्रत्यय का प्रयोग करके हमने इसको प्रयोग किया है। ठीक है। छात्रः पुस्तकम अपठत, छात्रः पुस्तकम पठितवान, पुत्रः पत्रम अलिखत, पुत्रः पत्रम लिखितवान। ध्यान रखें यहाँ पर अ नहीं आएगा, अलिखितवान नहीं करना भूल करके भी, लिखितवान। सह अहसत, सह हसितवान, मूर्खः अनिंदत, मूर्खः निंदितवान, युवकः अक्रीडत, युवकः क्रीडितवान, सिंह अगर्जत, सिंह गर्जितवान, सुरेशः अचलत, सुरेशः चलितवान, वानरः फलम अखादत, वानरः फलम खादितवान, गणेशः अपतत, गणेशः पतितवान, मृगः अधावत, मृगः धावितवान। इस तरह से हमने पुल्लिंग में सबका प्रयोग देखा। अब स्त्रीलिंग में भी देखते हैं सब। देखिए, बालिका विद्यालयम अगच्छत, बालिका विद्यालयम गतवती। भूल करके भी बालिका के साथ गतवान नहीं करना है। बालिका विद्यालयम गतवती, बालिका विद्यालय गई। छात्रा पुस्तकम अपठत, छात्रा पुस्तकम पठितवती। पुत्री पत्रम अलिखत, पुत्री पत्रम लिखितवती। सा अहसत, सा हसितवती। मूर्खा अनिंदत, मूर्खा निंदितवती। बाला अक्रीडत, बाला क्रीडितवती। सिंही अगर्जत, शेरनी ने गर्जना की, सिंही गर्जितवती। रमा अचलत, रमा चलितवती। अजा पर्णम अखादत, बकरी ने पर्ण खाए, अजा पर्णम खादितवती। महिला अपतत, महिला पतितवती। उषा अधावत, उषा धावितवती। इस तरह का हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था उसका कुछ अभ्यास
हमने यहाँ पर किया। अब देखते हैं आज का अभ्यास विशेष रूप। अब हम देखते हैं लंग लकारतः क्तवतु प्रत्ययान्ते परिवर्तनम। लंग लकार से क्तवतु प्रत्ययान्त में वैसे परिवर्तन ही देख रहे हैं, अगच्छत, गतवान है। अब हम सब जगह देखेंगे। अभी तक हमने देखा था प्रथमा पुरुष एक वचन अगच्छत, अगच्छत कैसे गतवान बना। लेकिन इस तरह से और भी जो लंग लकार के, क्योंकि लंग लकार में 9 स्थितियां हैं, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। हमारे पास 9 रूप है। उन 9 रूपों का कैसे परिवर्तन होगा उसको यहां पर हम संक्षिप्त में समझते हैं। अभी हम देख रहे हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन की स्थिति में एक वचन में कैसे परिवर्तन हुआ। देखिए, सह पुस्तकम अपठत, यह वाक्य हमने पढ़ रखा है पहले स्वाध्याय में। सह पुस्तकम अपठत, सा पुस्तकम अपठत, ठीक है। इसी को हमने यहां कैसे परिवर्तन किया, सह पुस्तकम पठितवान, अपठत की जगह पठितवान, सा पुस्तकम पठितवती, ठीक हो गया। सा पुस्तकम पठितवती, आगे व्यंजन होने से म हलंत नहीं आएगा, अनुस्वार कर देना इसको। सा पुस्तकम पठितवती, सह पुस्तकम पठितवान, सा पुस्तकम पठितवती। ये हमने देखा प्रथमा पुरुष एक वचन की स्थिति। अब मध्यम पुरुष एक वचन में देखते हैं। त्वम पुस्तकम अपठः, तुमने पुस्तक पढ़ी। त्वम पुस्तकम अपठः, किसी पुरुष को कह रहे हैं तुमने तो भी अपठः, कोई बालिका को कह रहे हैं तो भी अपठः आएगा। किंतु यहां पर स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाएगा। त्वम पुस्तकम, हमने यदि किसी बालक को कह रहे हैं ना तुमने पुस्तक पढ़ी, त्वम पुस्तकम पठितवान, और बालिका को कहेंगे तो कैसे होगा, त्वम पुस्तकम पठितवती। ध्यान रखें, यहां तो लंग लकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्तवतु प्रत्यांत में कोई परिवर्तन नहीं। सह, सा, सह था तो पठितवान, त्वम है तो भी पठितवान, अर्थात पुल्लिंग में एक रूप, स्त्रीलिंग में एक रूप था। पठितवान, पठितवान, पठितवती, पठितवती, ऐसे। तुमने पुस्तक पढ़ी, त्वम पुस्तकम पठितवान, बालक से पूछा। बालिका से पूछेंगे तो त्वम पुस्तकम पठितवती, इस तरह से। अहम, यदि बोलने वाला पुरुष है और स्त्री है तो अहम पुस्तकम अपठम, मैंने पुस्तक पढ़ ली। अहम पुस्तकम अपठम, पुरुष स्त्रीलिंग कुछ भी हो तो अपठम आएगा लंग लकार में। लेकिन तवतु प्रत्ययांत की स्थिति में क्या हो जाएगा, अहम बोलने वाला यदि पुरुष है तो क्या बोलेगा, अहम पुस्तकम पठितवान। बोलने वाली अगर स्त्रीलिंग में बालिका है तो कैसे बोलेगी, अहम पुस्तकम पठितवती, है ना। यहाँ प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय लगा है ना, स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का, उससे आधार पर हमें पता चलता है कि बोलने वाला पुरुष है अथवा स्त्री है। ये इस भाषा की मनोवैज्ञानिकता है, ये इस भाषा की वैशिष्ट है कि बोलने वाला पठितवान बोल दिया तो समझना बोलने वाले पुरुष है, पठितवती बोला तो बोलने वाली स्त्री है। इस तरह का पहचान केवल मात्र संस्कृत की विशेषता है। अहम पुस्तकम पठितवान, अहम पुस्तकम पठितवती। संक्षिप्त में अगर हम देखें तो लंग लकार के 3 रूप आपने देखे, अपठत, यहां पर अपठत, अपठः मध्यम पुरुष एक वचन अपठः, उत्तम पुरुष एक वचन अपठम। इन तीनों के स्थान पर अगर पुरुष है तो पठितवान, है ना। सह अपठत, त्वम अपठः, अहम अपठम, यदि पुरुष है तो तीनों के स्थान पर पठितवान शब्द का प्रयोग करना है। और अगर सा अपठत, है ना, सा, है ना, त्वम अपठः, तुम बालिका तुमने पढ़ा, और अहम अपठम बोलने वाली अगर स्त्री हो इन तीनों के साथ तो पठितवती, है ना। अपठत, ये पूरा एक वचन हमने देखा, अपठत, अपठः, अपठम, उसके स्थान पर पठितवान का प्रयोग करना चाहिए। स्त्री है, पठितवती का उपयोग करना चाहिए, इति हम अत्र वदामि। ठीक हो गया। ये हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एक वचन हो तो क्या करना है ये हमने देखा, पठितवान, पठितवती, इसका उपयोग करना। अब द्विवचन में हो तो क्या करना है,
लंग लकारतः क्तवतु प्रत्ययान्ते परिवर्तनम। यदि पुल्लिंग स्त्रीलिंग द्विवचन में है तो क्या करना है? तौ छात्रौ पुस्तकम अपठताम, तौ छात्रौ पुस्तकम अपठताम, ते छात्रे, ये स्त्रीलिंग में, सा ते ताः, ते छात्रा छात्रे छात्राः द्विवचनम, ते छात्रे पुस्तकम अपठताम। ठीक हो गया। तो लंग लकार में तो अपठताम आया, लेकिन यहां पर परिवर्तन हो जाएगा, तौ छात्रौ पुस्तकम पठितवन्तौ, बालक हैं, पठितवान पठितवन्तौ द्विवचन में, और बालिकाएं तो ते छात्रे पुस्तकम पठितवत्यौ इति परिवर्तन। युवाम पुल्लिंग पुस्तकम अपठतम, युवाम पुस्तकम अपठतम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो वाक्य एक ही जैसा बनेगा, युवाम पुस्तकम अपठतम, युवाम पुस्तकम अपठतम, किंतु यहां परिवर्तन हो जाएगा, युवाम पुस्तकम पठितवन्तौ, दो बालक हैं, टीचर पूछ रही तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ ली, युवाम पुस्तकम पठितवन्तौ। अगर दो बालिकाएं बैठी हुई तो कैसे पूछेगी टीचर? युवाम पुस्तकम पठितवत्यौ, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ ली इति। और अब उत्तम पुरुष का द्विवचन देख रहे अपन, आवाम पुस्तकम अपठाव, आवाम पुस्तकम अपठाव, हम दोनों ने पुस्तक पढ़ ली, हम दोनों ने पुस्तक पढ़ ली, कहने वाले पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों में लंग लकार में अपठाव, अपठाव शब्द का प्रयोग होता है, किंतु है ना, क्तवतु प्रत्यांते किम भवति, आवाम पुस्तकम पठितवन्तौ, पठितवन्तौ देख करके स्पष्ट होता है कि बोलने वाले दो बालक हैं, आवाम पुस्तकम पठितवन्तौ। और अगर पठितवत्यौ बोला तो आवाम पुस्तकम पठितवत्यौ, अर्थात नियम से ये दोनों स्त्रियां हैं, है ना, बालिकाएं हैं, आवाम पुस्तकम पठितवत्यौ। हमने देखा द्विवचन अपठताम प्रथम पुरुष द्विवचन, अपठतम मध्यम पुरुष द्विवचनम, अपठाव उत्तम पुरुष द्विवचनम। प्रयोग क्या करना है इसके स्थान पर? पठितवन्तौ, अपठताम की जगह पठितवन्तौ, अपठतम की जगह भी पठितवन्तौ, अपठाव की जगह भी पठितवन्तौ का प्रयोग करना है। और यदि यही स्थिति कोई सामने बालिका और स्त्री है तो पठितवत्यौ इस शब्द का प्रयोग करना है। केवल एक ही शब्द, या तो पठितवन्तौ अथवा पठितवत्यौ, दोनों में से एक ही शब्द का प्रयोग आपको, मतलब तीन तीन की जगह केवल एक शब्द का प्रयोग करना है। सोचिएगा, अपठताम, अपठतम, अपठाव, इन तीनों के जगह पर मात्र पठितवन्तौ, इतने से ही काम हो जाएगा। यही चीज अगर कोई बालिका है तो पठितवत्यौ, तीनों की जगह यह प्रयोग हो सकता है, इसलिए ये सरल है। क्तवतु प्रत्यय अत्यंत सरल है। संभाषणे क्तवतु प्रत्ययस्य एव प्रयोगः भवति प्रायः, है ना, प्रायः जनाः क्तवतु प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य एव प्रयोगं कुर्वन्ति, अतः अत्र क्तवतु प्रत्ययः पठ्यते। लंग लकारतः क्तवतु प्रत्ययान्ते परिवर्तनम् अत्र बहुवचनस्य प्रयोगं पश्यामः। ते बालकाः पुस्तकम् अपठन्, उन बच्चों ने पुस्तक पढ़ ली, ताः बालिकाः पुस्तकम् अपठन्, उन बालिकाओं ने पुस्तक पढ़ ली। इसी को हम कैसे पढ़ेंगे? ते बालकाः पुस्तकं पठितवन्तः, है ना, ते बालकाः पुस्तकं पठितवन्तः, ताः बालिकाः पुस्तकं पठितवत्यः। ठीक, बालकों के लिए पठितवन्तः, ते बालकाः, छात्राः पुस्तकं पठितवन्तः, बालका गृहं गतवन्तः, है ना, जनाः चित्रं दृष्टवन्तः, बालकाः पृष्ठं पृष्टवन्तः, बालक हैं, अब यही चीज बालिका है तो पृष्टवत्यः, गतवत्यः, है ना, स्मृतवत्यः इत्यादि प्रयोग होंगे। अब मध्यम पुरुष पे आते हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन होगा तो क्या होगा? यूयं पुस्तकम अपठत, यूयं पुस्तकम अपठत, पुरुषो वा स्त्री वा सर्वत्र अपठत अपठत लंग लकारे। किंतु क्तवतु प्रत्यय किं भवति? यूयं पुस्तकं पठितवन्तः,
यूयं पुस्तकं पठितवत्यः, वही पठितवन्तः पठितवत्यः, पठितवन्तः पठितवत्यः इति परिवर्तनम्। अन्ते वयं पुस्तकं अपठाम, वयं पुस्तकं अपठाम। बोलने वाले पुरुष हैं तो भी, स्त्री हो तो भी लंग लकार में एक जैसा ही रूप बनता है। हमने पुस्तक पढ़ ली, है ना, वयं पुस्तकम अपठाम, हमने पुस्तक पढ़ ली, वयं पुस्तकम अपठाम। बालकों से पूछा तो बालकों ने कहा वयं पुस्तकम अपठाम, बालिकाओं से पूछा, बालिकाओं ने कहा वयं पुस्तकम अपठाम। दोनों का सेंटेंस एक जैसा रहा लंग लकार में, किंतु तवतु प्रत्यय में जब दोनों से पूछा जाए तो देखो कैसे परिवर्तन होता है। बच्चों से पूछी आपने पुस्तक पढ़ ली, एक साथ सभी बच्चे बोलने लगे, बालक वयं पुस्तकम पठितवन्तः। बालिकाओं से पूछा, बालिकाओं ने कहा वयं पुस्तकम पठितवत्यः, वयं चित्रं दृष्टवत्यः, वयं जयपुरं गतवत्यः, वयं पितरं नतवत्यः। ऐसे बहुवचन का प्रयोग अपने को सीखना है। ठीक हो गया। यहां हम संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं, है ना, अपठन, अपठत, अपठाम, तीनों के स्थान पर केवल पठितवन्तः, यहाँ शुद्ध हो गया, पठितवन्तः पठितवत्यः, पठितवन्तो पठितवत्यो अशुद्धम, पठितवन्तः पठितवत्यः, इसी का प्रयोग होता है। ठीक है। और देख लीजिए यहां पर पुल्लिंग में कैसे रूप, गतवान गतवन्तौ गतवन्तः, आप देख पा रहे होंगे। अगच्छत, अगच्छः, अगच्छम, इन तीनों के स्थान पर गतवान का प्रयोग। अगच्छताम, अगच्छतम, अगच्छाव, इन तीनों के स्थान पर गतवन्तौ का प्रयोग। अगच्छन, अगच्छत, अगच्छाम, इन तीनों के स्थान पर गतवन्तः का प्रयोग। गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः, पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, लिखितवान, लिखितवन्तौ, लिखितवन्तः, श्रुतवान, श्रुतवन्तौ, श्रुतवन्तः। सब पुल्लिंग में चलेंगे ना, गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः, ये पुल्लिंग में। और आप देख पा रहे हैं हमें 9 रूप याद करने पड़ रहे थे पहले, है ना, अगच्छत, अगच्छः, अगच्छम। अब ये 3 रूप ना करके गतवान केवल 1 रूप याद कर लो। अगच्छताम, अगच्छतम, अगच्छाव, इन तीनों को न याद करके केवल गतवन्तौ याद कर लें अपन, है ना। अगच्छन, अगच्छत, अगच्छाम न याद करके केवल गतवन्तः याद कर लें। तो गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः। अंतर यहाँ पर केवल वचनों के हिसाब से है, पुरुष के हिसाब से कोई, है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं है। उसकी अपेक्षा से गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः का ही प्रयोग यहाँ देखने में आता है। अब स्त्रीलिंग में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तन हो रहा है। अगच्छः, अगच्छत, अगच्छः, अगच्छम, उसके लिए यदि एक वचन में है स्त्री तो गतवती, अगच्छताम, अगच्छतम, अगच्छाव। ऐसे द्विवचन में है तो गतवत्यौ, है ना, गतवत्यौ। और अगच्छन, अगच्छत, अगच्छाम, ऐसे बहुवचन में है स्त्रीलिंग का प्रयोग तो गतवत्यः शब्द का प्रयोग होता है। तो याद रखिए, गतवती, गतवत्यौ, गतवत्याः, पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्याः, श्रुतवती, श्रुतवत्यौ, श्रुतवत्याः, आगतवती, आगतवत्यौ, आगतवत्याः, लिखितवती, लिखितवत्यौ, लिखितवत्याः, हसितवती, हसितवत्यौ, हसितवत्याः। स्त्रीलिंग में इस तरह का प्रयोग अपने को जानना चाहिए। अब नपुंसकलिंगे, नपुंसकलिंग में कैसे परिवर्तन होगा तो वो भी देख लीजिएगा। गतवत, अगच्छ, देखिए एक वचन में तो गतवत, द्विवचन में गतवती, बहुवचन में गतवंती। गतवत, गतवती, गतवंती, गतवत, गतवती, गतवंती। क्या प्रयोग हो सकता है इसके लिए, तो जैसे कहते हैं ना, वायुयानम गतवत, हवाई जहाज गया, फ्लाइट चली गई, तो वायुयानम गतवत। बसयानम आगतवत, बस आ गई,
तो बस आ गई तो कैसे बोलेंगे? वायुयान, बसयानम, लोकयानम इति नपुंसकलिंगे। नपुंसकलिंगे अस्ति तर्हि तस्य क्रियारूपं बसयानम, वायुयानम आगतवत्, वायुयाने आगतवती, वायुयानानि आगतवन्ति, इस तरह से प्रयोग होता है। ठीक हुआ। अब हम एक बार संक्षिप्त में पूरी चीज यहां देखना चाहेंगे। तो पुल्लिंग में गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः। स्त्रीलिंग में गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः। नपुंसकलिंग में गतवत, गतवती, गतवन्ती। इस तरह से उपयोग यहां पर होगा। आज इतना ही। तवतु प्रत्यय का जो प्रयोग है, प्रयोग धर्मिता है, प्रयोग करने का तरीका जो था वो आज हमने सीखा। अब इससे संबंधित जितना भी अभ्यास आप कर सकते हैं, है ना, उतना अभ्यास करिएगा। जैसे गत दिने अहम पुस्तकम लिखितवान, गत दिने मम भगिनी पुस्तकम लिखितवती, है ना। गत मासे अहम जयपुरम गतवान, गत मासे अहम काशीम गतवान, गत मासे अहम गीतम श्रुतवान। जितना भी कर सकते हो, जितने भी वाक्य बना सकते हो इससे संबंधित, उतने वाक्य बना करके इसका बहुत अच्छे से अभ्यास करें, तभी यह तवतु प्रत्यय आपके लिए सरल होगा। और ध्यान रखना ये बहुत सरल है। तवतु प्रत्यय लंग लकार की अपेक्षा से बहुत सरल है। संभाषणे प्रायः तवतु प्रत्ययस्यैव प्रयोगः भवति, अतः सम्यक् रूपेण यावत् शक्यं तवतु प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगः वयं संभाषणे कुर्मः, तेन अस्माकं संभाषणं सम्यक् भवति। अस्तु, अद्य अत्रैव विरमामि। पुनः नूतन विषयेण सह वयम् अग्रिमकक्षायां मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव। नमस्कारः। नमो नमः सर्वेभ्यो। नमस्कारः।